हेलो दोस्तों। बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के अब लास्ट दिन आपके बचे हैं। उसके लिए ये अपनी जो है सामाजिक विज्ञान की क्लास रहेगी। एसएसटी के जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज है वो अपन इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो देखिएगा, बिना किसी देरी के मैं क्लास की शुरुआत करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सी जगह थी जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। देखो, बात की जा रही है सर भारतीय किसान सभा की। तो आपकी जो भारतीय किसान सभा है, भारतीय किसान सभा, इसकी स्थापना होती है सर 1936 में। और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन जो इसका हुआ दोस्तों, वो आपका हुआ था लखनऊ में। याद रखना है, बीपीएससी ने पूछा है ये क्वेश्चन, आप देख लो 2 बार पूछ चुका है बीपीएससी इसको। तो ऑप्शन सी सटीक हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, चाहे से आप पीआरटी की तैयारी कर लो 6 से 8, 9 से 10 या 11 से 12, हो सकता है कि 6 से 8 या 9 से 10 आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हो या साइंस की। आपको सारे नोट्स, अगर 40 नंबर का मैटर चाहिए ना, तो 1200 प्लस क्वेश्चन की पीडीएफ 79 में है। इसके अलावा सारे नोट्स आपको केवल 149 रुपये में मिलेंगे। 149 में सारे नोट्स, किसी भी सब्जेक्ट का आप नोट्स ले सकते हैं। कैसे आपको लेने हैं, तो 6376703831 जो आपका ये नंबर दिख रहा है, 6376703831, इस पे दोस्तों व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, आपको जो है ये नोट्स मिल जाएंगे। 149 रुपये में सारे नोट्स आपको मिल रहे हैं। लास्ट टाइम में ऐसे मान लो कि बिल्कुल जो है पिछली भर्ती में भी 500 प्लस सिलेक्शन जो है हमारे यहाँ से थे, इन्हीं नोट्सों के आधार पे उन्होंने सिलेक्शन लिया है। तो आप भी चाहो तो 149 में सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पूना समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था। और ये क्वेश्चन जो है टीआरई फर्स्ट में आया है। देखो, पिछले सेशन में भी हमने करवाया था, और जो आपका बीपीएससी जो आपकी टीआरई फर्स्ट हुई थी उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है। तभी आपको बोला जा रहा है कि ये क्लास जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिएगा, पूना समझौते का जो मुख्य उद्देश्य रखा गया था दोस्तों, वो रखा गया था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। ऑप्शन बी सटीक आंसर हो जाएगा। 46वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2003-4 जो हुई है दोस्तों, उसमें दोस्तों आपका क्वेश्चन जो है वो आपका पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कब की गई। दांडी यात्रा तो 1930 में हो जाएगी। कब हो जाएगी, 1930 में। आपको कमेंट करके बताना है कि दांडी यात्रा जो है, दांडी यात्रा वो कितने दिन चली थी, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया। कहने का मतलब, अरे 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था ना, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी। पूर्ण स्वराज की मांग किसके द्वारा रखी गई थी, तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और 64वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2018 में जो है वो आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो आपको पता है कि सत्यशोधक जो समाज है इसकी स्थापना की गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर रहेगा। और 65वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2019 में दोस्तों एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको देखो मैंने बता दिया है, चाहे से आप एसएसटी से तैयारी कर रहे हो कि साइंस से कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हो, आपको सारे नोट्स 149 में जिनके आधार पे सिलेक्शन लिया जा सकता है कैसे मिलेंगे आपको। 6376703831 पे जो है दोस्तों आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें। इन नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको ये नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे, आप चाहो तो ले सकते हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं। भाई जो आपके दक्षिण भारत में जो मंदिर है ना दोस्तों, दक्षिण भारत में जो आपके मंदिर हैं उन पे जो आपके द्वार हैं वो किसके कारण से आकर्षक कहलाए, तो उनको आकर्षक द्वार हैं उनको क्या बोलेंगे अपन, गोपुरम बोला जाता है उनको। यार नाम याद रखना है, गोपुरम पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी ने। 63वीं जो आपकी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसमें दोस्तों क्वेश्चन आपका पूछ भी लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चोल काल, भाई चोल जो शासक थे ना, चोल शासक, वो किसके लिए फेमस हुआ करते थे। देखो उनकी खास बात थी कि ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था थी ना बहुत अच्छे तरीके से रखते थे ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के लिए जो है विलेज असेंबली जो है ना, उसके लिए फेमस हुआ करता था चोल काल। और 63वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 में दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, हर्षचरित्र द्वारा रचित या नामक पुस्तक कौन सी लिखी थी। तो बाणभट्ट पुस्तक लिखी थी इन्होंने। कौन सी लिखी थी, बाणभट्ट। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भाई समय तो कम है आपके पास, आपको पता है कि 2 से 3 दिन का या 4 दिन का समय आपके पास बचा है, 5 दिन का बचा है।
अब इस समय में कैसे आप तैयारी करो, तो मैं आपको नंबर दे चुका हूँ 6376703831 पे व्हाट्सएप मैसेज आप कर दीजिए। सारे नोट्स आप 149 में ले जाइए, और कहीं ना कहीं अगर आप इनको पढ़ के जाओगे तो आपका सिलेक्शन जो है ना वो सुनिश्चित हो जाएगा। कोई सिलेक्शन आपका नहीं रोकने वाला है। आप जो है ये नोट्स परचेज कर सकते हैं, इस नंबर पे विश्वास आपको दिखाना होगा। अगला क्वेश्चन, मैंने आपको हालांकि ये सारी बातें समझाई है। देखो, बीपीएससी शिक्षक भर्ती पार्ट 1 के जो है ना 40 क्वेश्चन की 1200 प्लस 20 क्वेश्चनों की विशेष डिजाइन पीडीएफ 79 में, चाहो तो आप ये भी ले सकते हो, ठीक है। नंबर सेम है 6376703831। बाकी लगातार क्लास मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों। और मैंने जो है अब आपके लिए 10 मिनट का शो चालू किया है, जिसमें 10 मिनट में मैं कई बार 250 क्वेश्चन करवा देता हूँ, कई बार 200 आपके जैसे जीके जीएस के हो गए, कई बार साइंस के हो गए। तो चैनल से आप जरूर जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आप रखो भैया ना। जैसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका जेनेवा में हो जाएगा। तो दोस्तों आपको जो है लगातार अगर तैयारी करनी है, और आपको जो है कि सर लास्ट टाइम में हम जो है क्या पढ़ के जाएं कि सिलेक्शन हो जाए, तो मैंने आपको बता दिया 149 में सारा मैटर आपको मिलेगा। 6376703831 पे जो है ना दोस्तों वो आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें। बाकी समय कम है, आप अगर आपके पास नोट्स है तो आप अपने अनुसार तैयारी करो। बाकी जो है तैयारी आप लगातार रूप से करते रहेंगे, क्योंकि समय बिल्कुल जो है निकलता जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो है ऐसा मौका आपके पास दोबारा नहीं आने वाला। तो आप जो है अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चालू रखें। बाकी और कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, आपकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है, ताकि आगामी जो वीडियोज़ हैं उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।